Hello friends, today we have with us Ms. Jyoti Budhia. She is a very well-known technical analyst and a derivatives analyst as well. Ma'am has been in the market for over 30 years now, and today she is going to share her views on the market with us. Yes ma'am, please guide us about the direction of the market. See, we don't have the direction for the market because being a derivative as well as technical analyst, we look on month view for derivatives. So, Jodi Bhav acts a very good direction for us to find the view of the market. Ma'am, I would like to interrupt you over here. Like for those of us who are not full-time traders, ये जोड़ी भाव क्या होता है? जोड़ी भाव क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल जैसे निफ्टी जनवरी एक्सपायरी 10831 हुई थी जी, तो 10850 जो है वो एट द मनी कॉल है और उसका पुट भी है, तो दोनों का जब प्राइस का हम टोटल लगा लेते हैं जो कि करीब करीब 385 आ रहा है, अच्छा। तो इसको इंग्लिश में स्ट्रैडल प्राइस कहते हैं, हिंदी में जोड़ी भाव कहते हैं। मैं इसको जोड़ी भाव कहना ज्यादा पसंद करती हूँ। रीजन इट मैचेस विद माई इनिशियल्स ज्योति बुधिया जोड़ी भाव, so I feel more attached towards जोड़ी भाव than calling it as a straddle price. Okay ma'am, got it. कुछ तो मेरे नाम से भी होना चाहिए। So from a trading point of view, एक ट्रेडर इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकता है? अभी हम इसको कैसे करते हैं कि 10831 पे एक्सपायरी हुई है, जी। अगर ये जो बेसिस में ले रही हूँ कैश बेसिस पे ही ले रही हूँ, तो अगर कैश बेसिस या स्पॉट बेसिस अगर 10,831 के ऊपर है तो मैं इसमें जोड़ी भाव ऐड कर देती हूँ, दैट इज 385 एंड प्ले फॉर दैट साइड, एंड इफ नॉट देन आई रिड्यूस इट फ्रॉम दैट एक्सपायरी प्राइस 385 रुपीज एंड प्ले ऑन दैट साइड। अच्छा, तो जब ये लेवल टूट जाता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो हम लोग कैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर इसका? ये अगर फर्स्ट लेवल तोड़ देता है, जी, यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस इफ इट ब्रेक्स, देन आई कैन गो फॉर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, एडिंग अगेन द जोड़ी भाव इन मल्टीपल्स ऑफ जोड़ी भाव ओनली, बट आई हैव रेयरली सीन इट गोइंग अबाउ जोड़ी भाव ऑफ 3, मीन्स 2 जोड़ी भाव आई हैव सीन टुगेदर इन कपल ऑफ इयर्स, बट 3 जोड़ी भाव आई हैव नॉट सीन। इससे मुझे एक और सवाल माइंड में आ रहा है कि क्या ये कॉन्सेप्ट स्टॉक्स पे काम कर सकता है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट स्टॉक पे काम कर तो सकता है, लेकिन क्या है, स्टॉक्स की मूवमेंट और निफ्टी की मूवमेंट, दोनों की मूवमेंट में फर्क है। सो इट मे नॉट वर्क द वे इट वर्क्स ऑन निफ्टी, बिकॉज निफ्टी में लिक्विडिटी भी बहुत है और स्टॉक्स में उतनी लिक्विडिटी नहीं है। निफ्टी में वोलेटिलिटी कम है कंपेयर टू स्टॉक्स, और स्टॉक्स में इतनी वोलेटिलिटी है 10% ऊपर, 20% ऊपर नीचे, ये सब जो चलता है। बेस्ड ऑन दैट आई प्रिफर मोर ऑन निफ्टी। Okay, thanks for that. And what if a trader is not trading in F&O? तो क्या वो इसका फायदा उठा सकता है? देखिए, जो कैश में है मतलब वो इन्वेस्टर है, जी। मैं इन्वेस्टर को ट्रेडर बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। कोई भी इन्वेस्टर कुछ सोच के अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ट्रेडर बनाना ठीक नहीं है। और इसमें तो क्या होता है कि अगर एक्सपायरी प्राइस के नीचे है तो हम सेल भी करते हैं, बाय भी करते हैं। जिसके पास स्टॉक्स है वो तो सेल कर सकता है, जिसके पास स्टॉक्स नहीं है वो शॉर्ट कैसे करेगा? दिस इज नॉट अ इंट्राडे गेम। Okay, got it. So this is for positional trades in the F&O side. Yeah, because I'm a derivative analyst, but one thing I will always tell, आप कोई भी ट्रेड करो, स्टॉप लॉस जरूर है। विदाउट स्टॉप लॉस प्लीज डोंट ट्रेड, एंड ओवरनाइट इफ यू गो होम, डोंट कीप योर पोजीशन ओपन, hedge your position and then go home. Don't take a open position home because you don't know what will happen overnight. Okay, got it, ma'am. मैम, जनरली हमने देखा है कि टेक्निकल एनालिस्ट जो भी लाइक कॉल्स देते हैं तो उनका जो टारगेट रहता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही वैलिड रहता है। तो ये जोड़ी भाव में भी कोई टाइम लिमिट आ जाती है? जोड़ी भाव एक्सपायरी तक वैलिड रहता है। जैसे हर प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे जोड़ी भाव की भी एक्सपायरी डेट है। वो एक्सपायरी डेट है कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड, जोड़ी भाव एक्सपायर्ड।
ओके मैम, गॉट इट। एकदम सिंपल एक्सप्लेन कर दिया आपने। सो मैम, बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस ऑफ दिस जोड़ी भाव, अभी आपने कोई स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए? मैंने कहा ना, देखिए स्टॉक्स ऐसा है कि जैसे एक हमारी फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में हर आदमी का बिहेवियर तो सेम नहीं हो सकता। उसी तरह से हमारे पास आज 200 से ऊपर स्टॉक्स एफ&ओ में है। सबका बिहेवियर अलग है, सबके में वोलेटिलिटी अलग है। तो मैं वो जोड़ी भाव को सबको अलग अलग तरीके से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी जो है वो सब लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए निफ्टी को देखना थोड़ा इजी है। ओके, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी काम करता है? बैंक निफ्टी में भी इसका स्टाइल अलग है, बिकॉज बैंक निफ्टी में मेजर पोर्शन जो 60% वेटेज है वो 4-5 बैंकों को लेके है, इसलिए बट निफ्टी इज मोर डाइवर्सिफाइड, सो आई वुड रादर प्रेफर मोर ऑन निफ्टी रादर देन बैंक निफ्टी। करेक्ट, बिकॉज बैंक निफ्टी में HDFC एंड ICICI कंसंट्रेशन जो है वो 4-5 स्टॉक्स में ही है। ऑलराइट, गॉट योर पॉइंट। सो नाउ मूविंग ऑन, लाइक I've been hearing a lot of questions regarding 11th Feb. 11th Feb से वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हो रहा है। सो लाइक मैं जानना चाहता हूँ कि ये जोड़ी भाव का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या वो वीकली में भी काम करेगा? आप तो मुझसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि बच्चा जब पैदा होगा तो लड़का होगा कि लड़की होगी, और ये कैसे चलेगा, कैसे बिहेव करेगा। अरे अभी वो पैदा ही नहीं हुआ भाई, इसको होने तो दो। तो 11 फरवरी को वीकली निफ्टी ऑप्शंस आने दीजिए। Let me see it couple of weeks. I will definitely come back and explain you how it works. Don't worry. Thank you, ma'am. We'll keep our questions ready for that session. Now, one last question from my side. Yeah. Would you like to give us any stock recommendations? I would say that I was tracking through charts and I find that IT stocks are looking a bit bullish in this month. तो IT इंडेक्स में एक ब्रेकआउट जैसा लग रहा है, वेयर RSI ऑफ डेली इज आल्सो अबाउट 17 इन निफ्टी IT इंडेक्स। तो कीप अ ट्रैक ऑन TCS, विप्रो, इन्फी एंड टेक महिंद्रा। Okay, ma'am. Thank you very much for your suggestions, and we'd like to conclude this session. Thank you. All right, friends. This is all from us tonight.